इस चैनल पे मैं इतना वीडियो अपलोड करता हूँ, पर डे ही अपलोड करता हूँ, पर ग्रोथ जो है बड़ा कम है। क्या करूँ? बताइए, कुछ बताइए, कुछ सजेशन। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आज मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। गले में खराश टाइप का भी है, फीवर भी आ रहा है, नाक से पानी भी बह रहा है। जुकाम का जो पूरा चक्कर है, पूरा 2 दिन से चल रहा है ही चल रहा है। हाँ, अदरक की चाय पीऊँ, वही मैं सोच रहा हूँ। अदरक की चाय पीऊँ और थोड़ा जो है अदरक देखता हूँ है किचन में कि नहीं है। उसके बाद बात करता हूँ एक मतलब प्रोसेस कि जो लोग यूरोप में आना चाहते हैं या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वो क्या करें, कैसे करें, क्या करें। मैं भाई पिछले इतने सालों से रह रहा हूँ, पिछला 16-17 साल हो गए मुझे, तो बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, तो उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी उसको। अदरक फ्रिज में देखो, अदरक फ्रिज में है कि नहीं है ना, नहीं दिख रहा है फ्रिज में। अदरक नहीं है भाई। नींबू है, नींबू का पी लेता हूँ, सही रहेगा। नींबू है मेरे पास, नींबू है, नींबू का पीता हूँ मैं, नींबू का। और अजवाइन भी है मेरे पास, अजवाइन भी ख़त्म हो गया है, इतना ही सा बचा हुआ है। चूँकि देखूँगा किसी दुकान पे देखूँगा कहीं मिल जाए तो वहाँ से ख़रीदूँगा। अजवाइन और नींबू, अजवाइन का चाय बनाए उसमें नींबू डाल दें, पता नहीं है, देखूँगा, अभी बनाऊँगा। आय आय चलिए तो बात करते हैं इस जो मैं कह रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा अगर आप विदेश में आना चाहते हैं तो क्या करें आप। मुझे पता है, अच्छी तरह पता है कि भारत में लोग, जब हम लोग यंग एज में होते हैं तो बड़ा अट्रैक्शन होता है विदेश जाने का, और टाइम के साथ ये अट्रैक्शन जो है क्योंकि लोग सेटल हो जाते हैं अपनी फैमिली लाइफ, और लोग चीज़ों में सेटल हो जाते हैं, फिर वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है लोगों का। पर शुरू में जो होता है तो, और वो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए ऐसे। थोड़ा दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे देश मैंने देखे हैं आज तक, लगभग 30-35 देश मेरे हो गए हैं, मैं घूम चुका हूँ। और आ, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो देखा, मैंने कहा कि थैंक्स कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने का और ये चीज़ देखने का। और नहीं तो फिर नहीं मिलता, बस उसी में चले जा रहे हैं, लगे हुए हैं, बस चले जा रहे हैं। तो हमारे भारत में इस तरह का है, पर विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में जो है, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग जो है 1 रुपये कमाते हैं और 1.5 रुपये खर्च करते हैं। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं, हम लोग के यहाँ है कि 1 रुपया कमाते हैं, 50 पैसे खर्च करेंगे, 50 पैसे सेव करके रखते हैं कि भाई आगे का फ्यूचर में क्या होगा, क्या कैसे होगा, क्या पता है।
पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो 1 रुपये कमाते हैं 1.5 रुपये खर्च करते हैं सब। उसका रीज़न भी है कि बैंक में पैसा रखने से कुछ मिलना नहीं है, आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, और बैंक जो है अपना चार्ज काटती रहती है। जैसे मेरा ही है, मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, फिर भी एक दिन उन्होंने आज से 2-3 साल पहले बोला कि मैं आपका जो है मेंटेनेंस चार्ज 3 यूरो पर 3 महीने में काटता रहूँगा। मैंने कहा भाई मेरा पैसा आपके बैंक में है तो मेरा मेंटेनेंस का चार्ज करें, हाँ आप यूज करिए या मत करिए, ये कटेगा। और वो भी जब मैंने जो है उनके बहुत सारे जो है घर का लोन और क्या क्या सब ये सब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, तब वो एग्री हुए, नहीं तो अच्छा खासा मनी कटता है। जैसे अभी उन्होंने नोटिफिकेशन मेरे पास भेजा हुआ है कि अगले साल से जो है 3 महीने का 30 यूरो कटेगा। मैं कहा लो तो अगले अगले साल से जो है जनवरी से वो हर महीने का 10 यूरो काटेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह का जो है सोच होती है लोगों की, भाई 1 रुपये कमाओ 1.5 रुपये खर्च करो और बैंक से ले आओ। जैसे एक लोग हैं तो वो रिटायर हो गए, तो मैंने पूछा उनसे कि क्या सब कुछ, कह रहे हैं यार हमको तो पता ही नहीं है, कार का लोन है वो कब भर आएगा, हो सकता है मैं मर जाऊं तब भी वो भरता रहे और घर का भी लोन ऐसा ही है, हो सकता है मैं मर जाऊं। हाँ, मतलब 100-100 साल का जो है लोन चलेगा, 100-200 ऐसे 5 साल। हम्म, तो और चलिए सही है अपना, चल रहा है इसी तरह। इसीलिए जो है ना, मैं देखता हूँ लोगों को, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ तो वो जो है हम्म, लोग ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं जिसका कोई मतलब, एक दिन एक व्यक्ति ने आंख का पुतली ग्रीन कराने के लिए लोन लिया, बैंक ने दिया भी। आप सोच सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए अब ये तो बातें होती रहेंगी, अब हम बात करते हैं जो जिस पे जो है हम करना चाह रहे थे। बातें जो है हम इस चीज़ पे करना चाह रहे थे कि क्या, कैसे अगर आप जो है पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ना हो, फिर भी आप चाह रहे हैं कि भाई हम जो है, जो लोग पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक होते हैं वो तो कहीं ना कहीं से कर करके अपना, क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादातर जो है ठीक होते हैं वही उधर उधर टैलेंटेड जो लोग होते हैं। आप जानते ही हैं भारत से जो है जो भी टैलेंटेड होते हैं वो बाहर ही भाग जाते हैं। कोई नासा में काम करता रहता है, वहीं कोई काम करता रहता है। बहुत जो भी होते हैं सब, गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है, फिर वो जब ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर वो विदेश भाग जाते हैं। चलिए कोई, ये चलता रहता है इस तरह। पर होता क्या है कि जैसे आप अगर यूरोप आना चाहते हैं और या मतलब आप पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक नहीं है, फिर भी आप चाह रहे हैं कि कुछ किया जाए, कैसे किया जाए। आपको पता ही है कि अगर अमेरिका जाएंगे या ब्रिटेन जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे तो आपको जो है टफेल जो होता है, इंग्लिश टेस्ट का जो होता है ग्रेडिंग, इंग्लिश टेस्ट करा दीजिए और उस इंग्लिश टेस्ट में आप जो है अच्छे खासे मार्क लाइए, तब आपको जो है एडमिशन मिलेगा और फिर आप जा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश टेस्ट वगैरह नहीं देना चाहते हैं तब क्या करें हम? तो इसमें बस इजी है कि आप ऐसा कोई कंट्री ढूंढिए
जहाँ भी इंग्लिश की ज़रूरतें ना पड़े, इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरतें ना पड़े। जैसे हो गया, अब यूरोप में ही बात कर लें हम, अगर हम जाएं पोलैंड, रोमानिया और ये सब जो कंट्री है इधर की तरफ जाएं, तो इनको उन लोग के यूनिवर्सिटी में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एडमी उसके लिए। आप अपना आप इधर उधर करेंगे तो वो एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाता है। और उसके बाद जो है फंडिंग का आप देखेंगे तो फंडिंग में भी कुछ ना कुछ इधर उधर करके हो ही जाता है। अब जैसे मेरा यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनिवर्सिटी में जो है एक है स्कॉलरशिप का नाम है बैंको संतंदर, जो स्पेसिफिक जो है इंडिया और ब्राज़ील के लिए है शायद। तो हर साल वो निकलता है। जब मैं देखता हूँ लिस्ट, तो इंडिया से कोई मुझे दिखाई नहीं देता है। मतलब चूँकि वो इंग्लिश स्पेनिश लैंग्वेज में पब्लिश होता रहता है, जो कॉल होता है वो स्पेनिश लैंग्वेज में पब्लिश होता है, तो इसके कारण मुझे ख्याल से इंडिया में लोगों को पता ही नहीं होगा वो चीज़। जो लैंग्वेज वाले होते हैं बच्चे उनको तो पता होगा, वो स्पेनिश जो पढ़ते होंगे उनको तो पता होगा, पता चल जाएगा। पर और जो जितने बच्चे हैं नहीं पता चलता। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि वो वैकेंट जाता है एशिया के लिए, जो हम इंडिया के लिए जाता है वो सीट ही खाली चली जाती है, कोई होता ही नहीं है, कोई कैंडिडेट ही नहीं है। फंडिंग का सोर्स है ये। तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अगर करना चाहते हैं तो आप जो है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब बड़े बड़े जो देश हैं उनको छोड़ के आप इधर उधर वाले देश में जाइए। जैसे हो गया पोलैंड हो गया, और कौन कौन से हैं ना देश, रोमानिया हो गया, ऐसे जो कि कुछ ज़्यादा ना हो, पॉपुलरिटी जो है उसके यूनिवर्सिटी का जो पॉपुलरिटी होती है वो उतना ज़्यादा ना हो। तो और बहुत कम कैंडिडेट आपको वहाँ पे इंडिया से जो है बहुत कम कैंडिडेट जो है वहाँ पे, मतलब जो मारामारी होती है ना वो कम होगा वहाँ पे। तो आप जो है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढिए, आप वहाँ अप्लाई कीजिए, और फंडिंग का भी आपको जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं से हो ही जाता है उसमें। अगर किसी प्रोफेसर को आप लिखिए इस और उनसे कांटेक्ट में रहिए, तो क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है, और लैंग्वेज बैरियर में वही जो उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो वहाँ का है, उसको उस लैंग्वेज में आती है, तो वो जितने भी कॉल जो निकलते हैं फेलोशिप और उसको पता होता है, तो वो आपको जो है अगर उससे कांटेक्ट में कुछ दिनों रहेंगे, कुछ महीनों, तो वो आपको कुछ ना कुछ करके इधर उधर कर ही देगा। फंडिंग की भी व्यवस्था हो जाएगी, एडमिशन भी हो जाएगा। और पर इधर की तरफ जाएंगे, अगर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ये सब जाएंगे, तो वो टफेल, तो मतलब वो प्रोफेसर के भी हाथ में भी नहीं होता है, वो सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, उसको आप अगर फुलफ़िल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। उसको फुलफ़िल करेंगे तभी जो एडमिशन होगा। चलिए, ये एक तरीका है। एक तरीका ये है कि आप जो है और इस यूज करके दुनिया देखिए आप। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो मेरी समझ में आया अभी, मैं ये वीडियो मैं ऐसे लिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुझे बताया गया ये कि जैसे मैं स्पेन में रहता हूँ, पर पुर्तगाल जो कि नेबरिंग कंट्री है, यहाँ से 5 घंटे की जर्नी पे है, वहाँ पे क्या करते हैं सब कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके लिए वो ऑफर दे रखे हुए हैं कि आप जो है उस वीज़ा का नाम है D7 वीज़ा। तो आप अपने बैंक अकाउंट में पर मंथ आप दिखाइए कि हम जो है, हाँ, रिटायर होने का मतलब हुआ कि आप रिटायर, यूरोप में रिटायर वही 65 साल है, 65 70 साल। तो पर रिटायर का मतलब 65 70 साल जरूर है, पर वो उनका जो है वो
उन्होंने ओपन कर रखा है, उसमें कोई एज नहीं रखा है कि आप 65 60 65 साल के ही हो, कोई एज कैसा नहीं रखा है, आप जितने भी साल के हो। हाँ, उनको ये दिखाना होगा कि आप जो है 650 यूरो जो है पर मंथ की जो मिनिमम जो खर्च होता है वो आपके पास है। तो 650 यूरो मतलब 7 9 से 63, तो 63,000 रुपये आपको दिखाना पड़ेगा पर मंथ के लिए। 63,000 रुपये आप दिखाइए उसको, 1 साल के लिए अपना किसी तरह इधर कर करके अपना कर लीजिए, और 1 साल तक जो है आपको 1 साल के लिए पहला वीज़ा मिल जाएगा। और उसमें ये भी रहता है कि आपको जो है एक बार वीज़ा मिलता है तो आपको वहाँ पे काम करने की छूट मिलती है। काम करने की छूट मिलती है तो बड़ा अच्छा है भाई। आप जो है कुछ महीनों का दिखा दीजिए 63,000 का, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे आके अपना कोई काम करना शुरू कर दीजिए। और 600 यूरो कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी हूँ तो चलिए, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अगर मैं ट्यूशन केवल एक ही ट्यूशन देता हूँ, मैं केवल एक लोग को देता हूँ और महीने का 100 यूरो मिल जाता है मुझे। तो अगर मैं 6 ट्यूशन देने लगूँ या 7 ट्यूशन कर दूँ, अगर मतलब टोटली मैं उसी पे डिपेंड हो जाऊँ, तो 700 यूरो मिल जाएगा मुझे। जैसे मेरा एक कलीग है, दोस्त है, वो इंडिया का ही है, तो वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो वो तो ट्यूशन ही पढ़ाता है, केवल ट्यूशन से ही अपना घर उसका चलता है। और लोगों का मैंने देखा है कि वो ट्यूशन से ही घर चलाते हैं केवल, कि ट्यूशन से जो है वो इधर उधर भागते रहते हैं, अपना ट्यूशन से ही उनका चलता है। तो मेन चक्कर ये होता है कि एंट्री कैसे वीसा पार करके आप वहाँ पहुँचें, 1 साल का पास आपके पास वीसा हो और वर्किंग परमिशन भी हो। तो शायद ये D7 वीसा आपके पास रहेगा तो उसमें वर्किंग परमिशन भी आपको मिल जाता है। तो और एक बार आप जो है आ गए और वहाँ पे काम करना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको जहाँ दूसरी जगह जाना है, मेन यही होता है कि वर्किंग परमिशन लेना जो है वही चक्कर होता है। एंट्री कैसे एंट्री मिले और कैसे जो है वर्किंग, भाई सब लोग तो धनी वनी आदमी होते नहीं ना है कि करोड़ों रुपया रखे हुए हैं और अपना, जैसे स्पेन में ही है कि आप करोड़ों रुपया लेके आइए, आपको वो नेशनलिटी भी दे देंगे। अब उनको दिखाइए हम मेरे पास इतना करोड़ रुपया है। और गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, मुझे पता चलता है कि रशियन माफिया लोग जो होते हैं तो वो लोग जो है इसका उपयोग करते हैं काफ़ी, कि वो रशिया में जो है इधर उधर करते रहते हैं और इधर आके जो है करोड़ों रुपया गवर्नमेंट के, मतलब जो भी कोई प्रोजेक्ट हो उसमें इन्वेस्ट करेंगे और आराम से ठाठ से रह रहे हैं। तो वो सिचुएशन तो है नहीं ना। तो सिचुएशन हम लोग की तो अलग ढंग की है, हम लोग के पास करोड़ रुपए है नहीं है। हम लोग को तो बस यही दिन ढूंढना है कि कौन सा सिस्टम हो, कैसे जो है क्या करें कि हम जो है इजली जो है मतलब वो प्रोग्राम्स ढूंढने होंगे कि जिसमें कम पैसे में काम चल जाए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये D7 वीसा का जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अगर 1 साल का जो है 1284 मतलब 8 लाख रुपए के आसपास होगा, 8 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा आपको। और 8 लाख रुपए दिखाए आपको जो है एंट्री मिल गई, वर्क परमिट मिल गया। फिर वहाँ एक दो महीने रहने के बाद जो है कोई काम अगर देखिए इधर उधर करके
ना हो तो ट्यूशन ही पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो ये जो 8 लाख रुपए आपने दिखाया है वो आपके इंडिया के बैंक में पड़ा का पड़ा रह जाएगा, क्योंकि आप इधर ही से अपना पढ़ा लिखा के जो भी करना चाहेंगे तो उससे करके वो अपना जनरेट कर लेंगे आप। तो वो इंडिया में जो रहेगा वो वहीं पड़ा रह जाएगा, उसका उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा आपको। यही सब सिस्टम है। और तो आपको जो है D7 का मैंने कल एक ब्लॉग में लिखा, अ, अ, एक पूरा अच्छा खासा ब्लॉग में मैंने लिखा इस विषय में। तो उसका एक लिंक मैं जो है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और वहाँ से जो है आप पढ़िए उसको और अप्लाई कीजिए। और और मेरा कोई हेल्प चाहिए तो बताइए भाई, कोई कमेंट और कुछ भी है ऐसा चक्कर तो मैं जो भी हेल्प कर सकता हूँ तो करूँगा ही करूँगा। चलिए इंजॉय कीजिए, और मैं जो है अपना काढ़ा बनाऊँ पीऊँ, क्योंकि तबीयत जो है ऐसा ही है, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए इसके कारण है। चलिए नमस्कार, बाय बाय।